बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान। तो आज मेरे बेटे हमने पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें तमाम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़े थे 2 किंगडम्स। पहला था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर हमने पढ़ा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो पहले 2 किंगडम्स थे ना, 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम, तो उनके अंदर कुछ खराबियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों जो सिस्टम थे, लोगों ने उनको मानने से इनकार कर दिया था। अब उनकी वजह क्या थी? उनकी वजह, कुछ जानदार ऐसे थे जो बाकी जानदारों से बिल्कुल अलग थे, मुख्तलिफ थे, लेकिन उनको फिर भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा गया था। ठीक है, तो जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जो प्रीवियस किंगडम्स के अंदर जो कमी कोताहियां रह गई थी, उनको पूरा किया गया। किस किंगडम के अंदर जी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा था कि 2 टर्म्स थी। कौन कौन सी टर्म्स थी? एक हमारे पास थी प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स। एक तो इन 2 टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है वो बयान नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, और जो आर्किया है, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अलग से जो किंगडम है वो बनाना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले ई चैटन ने 1937 के अंदर इन दोनों टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है, पहले वो बयान किया। ठीक है, फिर बाद में रॉबर्ट वटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया। ठीक है, तो देखते हैं जरा बुक्स जो है वो क्या कहती है इसके बारे में। तो कहा जाता है कि इन 1937 a फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था जी? ई चैटन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने suggested the term प्रोकैरियोटिक, और इन्होंने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक है उनमें बैक्टीरिया और आर्किया आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड आर्किया, ये आते हैं। ठीक है, एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब इसमें रखा गया किस किस को जी? फंजाई, प्रोटिस्टा,
एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो जो पहला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर जो फर्क है पहले वो वाज़ेह किया गया। फिर उसके बाद रॉबर्ट वटीकर ने प्रॉपर तौर पर 5 किंगडम्स, जो 5 बड़े ग्रुप्स हैं जानदारों के, उनको डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम सिस्टम, जितने भी ये निजाम है ना, सिस्टम, ये सारे के सारे पुराने हैं, प्रीवियस हैं। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो हमारे पास डोमेन सिस्टम है, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट वटीकर हैं उन्होंने क्या किया। तो यहां पर आपने बयान करना है, इन 1969 के अंदर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था जी, रॉबर्ट वटीकर। रॉबर्ट वटीकर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस 5 किंगडम सिस्टम, इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हमने कहा कि जो दो ड्रॉप बैक जो पहले पेश किए गए थे, एक था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, उसको एक्सप्लेन किया ई चैटन ने। ठीक है, फिर उनके बाद जो रॉबर्ट वटीकर था उसने 5 बड़े किंगडम्स पेश किए थे। कब किए थे जी, इन 1969 के अंदर। ठीक है, अब जो रॉबर्ट वटीकर ने 5 किंगडम्स पेश किए हैं ना, वो कौन कौन से हैं। एक तो उनमें आता है जी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, ठीक है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है मेरे बेटे, तो ये 5 किंगडम्स थे जो कि रॉबर्ट वटीकर ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 5 किंगडम है ना, इसकी कुछ बेसिस थी। तो देयर आर 2 बेसिस ऑफ ए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट वटीकर। ठीक है, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो 2 बेसिस थी। ठीक है, पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी हैं जी। जो मेरे बेटे पहली बेस हमारे पास है ना, उसे हम नाम देते हैं द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे छोटा यूनिट एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल,
ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये किस हवाले से है? ये सेल के हवाले से है। ठीक है, अब जो जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम यूनी सेलुलर कहते हैं। जो जानदार ढेर सारे सेल्स पर मुश्तमिल हो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो जो रॉबर्ट वटीकर ने पहली बुनियाद पेश की थी ना, वो क्या थी? लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो जानदार होते हैं या तो वो यूनी सेलुलर होंगे या वो सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है मेरे बेटे, अगर तो वो प्रोकैरियोट्स होंगे ना, तो इनके अंदर हम कहेंगे कि कौन कौन से जानदार आ सकते हैं जी? इसके अंदर बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों प्रोकैरियोट्स में आएंगे। जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर जो जानदार आएंगे वो मेरे बेटे कौन कौन से हैं? एक तो आते हैं जी फंजाई, प्रोटिस्टा, देन प्लांटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया। ठीक है, ये था इसका पहला लेवल, ये था इसका पहला बेस। ठीक है, अब जो दूसरी बेस है उसे हम नाम देते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है मेरे बेटे, अब जो न्यूट्रिशन होती है ना, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई जानदार अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करता है। ठीक है, खुराक को बनाता है, प्रिपेयर करता है, फिर उसको इनटेक करके उसको फिर बॉडी में डाइजेस्ट भी करता है। तो इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे प्रोसेस को आप नाम देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन के अंदर जो जानदार होंगे वो फिर ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो इनटेक करता है। ठीक है, अब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एतबार से बहुत से जानदार हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, एब्जॉर्प्टिव है और इंजेक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट्स हम यहां पर बयान करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ जानदार सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार अपने लिए खुद खुराक बनाएंगे। एब्जॉर्प्शन करने वाले लाइक फंजाई, ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनमें से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। जो इंजेक्शन होता है लाइक ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे इंजेस्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से बेस के वाले से बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द बेस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी मॉडिफिकेशंस या फिर
write down the contribution of Margulis and Schwanz. Contribution of Margulis and Schwanz. ठीक है, ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर औकात आ भी जाते कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गुलस एंड श्वान इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे, ये दोनों के दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 1988 के अंदर जो रॉबर्ट वोटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था ना, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की थी। अब मॉडिफिकेशन किस हवाले से थी? वो जनाब जेनेटिक्स के हवाले से थी, वो जानवरों के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से थी, ठीक है। हालांकि इन दोनों ने भी जानवरों को तकसीम तो किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स, ठीक है, उसी पैटर्न से इन्होंने भी इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मार्गुलस और श्वान्स ने रॉबर्ट वोटिकर के 5 किंगडम सिस्टम को मजीद मॉडिफाई करके बेहतर अंदाज में पेश किया है, ठीक है। तो देखते हैं हम जरा क्या कहते हैं। कहा जाता है कि इन 1988 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट्स कौन कौन से हैं जी? वो मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज, इन्होंने क्या किया जनाब? इन्होंने किया था modified the 5 kingdom classification system। और वो किसका था जी? रॉबर्ट वोटिकर का, ऑफ वोटिकर, ठीक है। उन्होंने क्या किया जनाब? दे कंसीडर्ड genetics along with cellular organization and mode of ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एक रॉबर्ट वोटिकर के मॉडल को, सिस्टम को मजीद बेहतर किया। किस किस के साथ जी? उन्होंने उसके अंदर जेनेटिक्स को भी ऐड किया, हालांकि उन्होंने ये 2 पॉइंट भी साथ साथ ऐड किए, साथ लेकर चले, लेकिन साथ उन्होंने जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस की थी ना, वो थी जेनेटिक्स के हवाले से, ठीक है मेरे बेटे। तो दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स organisms into 5 kingdoms as same proposed by वोटिकर, ठीक है। हालांकि 5 किंगडम्स वही थे जो कि रॉबर्ट वोटिकर ने दिए थे, ठीक है। 5 किंगडम सेम ही है, लेकिन इन दोनों ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की थी, वो थी जेनेटिक्स के हवाले से।
ठीक है मेरे बेटे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको पूरा बयान करना है। कैसे? पहले आप बताएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो फर्क था वो किन किन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बताएंगे आप रॉबर्ट डेकर ने इसको कब इंट्रोड्यूस किया। फिर आप उनके दो बेस बताएंगे। फिर एंड पर आपने मार्गुलस एंड श्वान की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आपने बतानी है, तो आपका लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये है कि राइट डाउन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गुलस एंड श्वान्स इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है मेरे बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।